आज की इस वीडियो में हम लोग उपमा अलंकार के बारे में विस्तार से सीखेंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोग जब अलंकार की शुरुआत किए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अलंकार दो तरह के होते हैं। एक शब्दालंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जो उपमा अलंकार है यह एक अर्थालंकार है। ठीक है, उपमा एक अर्थालंकार है। चलिए हम लोग इसको बहुत ही सहजता से और विस्तार से सीखेंगे। बहुत ही आसान है, बस आप मेरी आवाज़ को सुनते रहिए और जैसे जैसे मेरी कलम चलेगी आपको समझाने के लिए उन चीज़ों पर नज़र गड़ाए रहिए। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम 100% की गारंटी है। चलिए देखिए कि उपमा अलंकार क्या है। जहाँ, चाहे जहाँ कह लीजिए चाहे काव्य कह लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या दोनों कह लीजिए। जहाँ काव्य में किसी एक वस्तु की तुलना गुण, स्वभाव, आकृति या और भी कोई आधार हो सकते हैं, इन तीनों के अलावा और भी कोई तुलना हो सकती है, अन्य किसी भी आधार पर किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी परिभाषा ये कह रही है, थोड़ा सा हम लोग परिभाषा को कम करके यदि देखें तो जब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए, देखिए, मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी किसी का मुंह है, मुख माने मुंह, वो चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो यहाँ पर एक वस्तु हो गई मुख, मुंह, और दूसरी वस्तु हो गई चंद्रमा। तो यहाँ पर ये जो मुंह है इसकी तुलना चंद्रमा से हो रही है। कहा जा रहा है कि जो मुंह है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से की जा रही है। और जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरे उदाहरण पर देखिए, कर कोमल है कमल समान, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कर माने किसी का हाथ है और वो कमल के फूल की तरह कोमल है। तो अगर ध्यान दीजिए तो आपको दिखेगा कि हाथ की तुलना कमल के फूल से की जा रही है। तो जब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से होती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तीसरे उदाहरण में देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी का मन है और वो पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, हिल रहा है। तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए इस लाइन में भी उपमा अलंकार है। तो ठीक है, बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी एक वस्तु की तुलना, परिभाषा बहुत सरल है। देखिए, जहाँ काव्य में किसी एक वस्तु की तुलना उनके गुणों की तुलना हो सकती है, उनके स्वभाव की तुलना हो सकती है, उनकी आकृति की तुलना हो सकती है, या और भी कोई चीज़ हो सकती है जिस पर उनकी तुलना हो सकती है, इस आधार पर यदि किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे आपने देखा कि मुंह की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, हाथ की तुलना कमल से की जा रही है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। यही चीज़ मैंने स्पष्टीकरण में लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, प्रथम उदाहरण में मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, मुंह की तुलना चंद्रमा से की गई है। दूसरे उदाहरण में हाथ की तुलना कमल के फूल से की गई है, हाथ की तुलना कमल के फूल से की गई है। ठीक है, तीसरे उदाहरण में देखिए, तीसरे उदाहरण में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, तो ये परिभाषा और कुछ उदाहरण हैं। अब जो उपमा अलंकार का सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसे देखते हैं।
उपमा अलंकार के अंग या तत्व। तो उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं या 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, यानी अंग का मतलब है कि इन चीज़ों से, इन 4 चीज़ों से ही मिलकर के उपमा अलंकार बनता है। 4 अंग कौन कौन से हैं देखिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक शब्द। अब ये क्या है, चलिए मैं इन्हें उदाहरण के द्वारा आपको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, उपमेय क्या है, जिस वस्तु की तुलना की जा रही हो उसे उपमेय कहते हैं। उदाहरण में देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो हम लोग आकाश की तुलना शंख से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नभ है, ये जो नभ है जिसकी तुलना की जा रही है, इसे उपमेय कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में देख लिया जाए, देखिए यहाँ पर मुंह की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो ये जो मुख है जिसकी तुलना की जा रही है, इसे उपमेय कहते हैं। उपमेय का मतलब होता है कि जो उपमा करने योग्य हो। तो यहाँ मुख उपमेय है। देखिए यहाँ पे हाथ की तुलना कमल के फूल से की जा रही है, तो हाथ उपमेय है। कर उपमेय है। यहाँ देखिए मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो यहाँ पे मन उपमेय है। ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। आगे देखिए, उपमान किसे कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं, जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए। देखिए जैसे यहाँ नभ की तुलना, आकाश की तुलना शंख से की जा रही है, तो ये जो शंख है यही उपमान है। ठीक है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो यहाँ शंख उपमान है। ऊपर के उदाहरण में देखिए, यहाँ पर चंद्रमा से तुलना की जा रही है। जो मुंह है इसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो ये जो चंद्रमा है ये उपमान है। यहाँ पर हाथ की तुलना कमल से की जा रही है, तो कमल उपमान है। यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो पीपल का पत्ता उपमान है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। साधारण धर्म या गुण। साधारण धर्म या गुण क्या है, जो गुण उपमेय तथा उपमान दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही हो, वो साधारण धर्म है। देखिए ये कह रहा है कि साधारण धर्म वो है जो गुण दोनों के अंदर हो। तो चलिए हम उदाहरण से देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या गुण है। देखिए यहाँ पर देखिए, नभ भी बहुत नीला है और ये जो शंख है यह भी बहुत नीला है। तो ये बहुत नीला जो शब्द है, ये गुण इसके नभ के अंदर भी है और शंख के अंदर भी है, इसलिए ये जो बहुत नीला शब्द है ये साधारण धर्म है या साधारण गुण है। आगे देख लीजिए ऊपर के उदाहरणों में। देखिए यहाँ पर मुंह भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो ये जो सुंदर शब्द है ये चंद्रमा के लिए भी उपयोग किया गया है और मुंह के लिए भी किया गया है। तो ये सुंदर शब्द ही क्या है, साधारण धर्म या साधारण गुण है। इसमें देखिए हाथ भी कोमल है और ये जो कमल है ये भी कोमल है, तो कोमल शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। हाथ भी कोमल है और कमल भी कोमल है, तो ये जो कोमल शब्द है ये साधारण धर्म, यानी ये दोनों के लिए किया गया है। पहली वस्तु के लिए अर्थात उपमेय के लिए भी और दूसरी वस्तु अर्थात उपमान के लिए भी। अब इसमें देखिए मन भी डोल रहा है और ये पीपल का पत्ता भी डोल रहा है। तो ये जो दोनों डोल रहे हैं, दोनों हिल रहे हैं, ये डोला शब्द जो है मन के लिए भी प्रयोग किया गया है और पीपल के पत्ते के लिए भी। तो ये डोला जो शब्द है यही
समान धर्म या समान गुण है, समान धर्म या समान गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं। सादृश्यवाचक शब्द। सादृश्यवाचक शब्द क्या है? जिन शब्दों के द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता बताई जाए। तो देखिए इस उदाहरण में ये जो जैसा शब्द है, इसी से शंख की भी तुलना की, शंख और आकाश दोनों की तुलना इस जैसा शब्द से की जा रही। यानी शंख के जैसा आकाश नीला है, शंख के जैसा आकाश नीला है। तो ये जो जैसा शब्द है, ये जो जैसा शब्द है, यही जो है सादृश्यवाचक शब्द कहा जाता है, यानी जो तुलना की जाए। देखिए जब भी आप उपमा अलंकार देखिए तो पहचानने का एक तरीका ये भी देखिए, उसमें ये शब्द आया रहेगा सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान, सम, सी, सरिस, ये शब्द पहचाने रखिए। ये जिस शब्द जिसमें आ जाएगा वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। देखिए जैसे इसमें देखिए यहाँ पे जैसा शब्द आया है ना, देखिए यहाँ पे जैसा शब्द है। ऊपर के 3 उदाहरणों में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सा, समान और सरिस, 3 शब्द ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। सा, समान और सरिस। चलिए देखते हैं सा, समान, सरिस। ध्यान दीजिए, सा, समान, सरिस, ये तीनों ऊपर शब्द आए थे। तो जहाँ भी ये शब्द आए रहें आप समझ जाइए कि वहाँ पर उपमा अलंकार हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। उपमान और उपमेय के आधार पर कभी कभी परिभाषा इस तरह से भी होती है। देखिए एक परिभाषा ये भी है, तो पहली परिभाषा भी सही है और ये भी सही है। तो देखिए जहाँ पर उपमेय यानी पहली वस्तु की, उपमेय की तुलना उपमान यानी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर भी उपमा अलंकार होता है। तो अगर कहीं ऐसी परिभाषा दिखे तो आप ये न समझिए कि पहली परिभाषा गलत है, या पहली परिभाषा देखिए तो कहीं दूसरी परिभाषा गलत है। दोनों परिभाषाएं सही हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग जो है एक नए अलंकार पर चलेंगे। आज इतना ही।